हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिएगा आज हम कुछ क्वेश्चंस क्यूब रूट के करते हैं। क्या होता है क्यूब और क्या होता है क्यूब रूट और कैसे निकालते हैं हम क्यूब रूट। अक्सर क्यूब रूट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं और वहाँ पर जो है हम फंस जाते हैं उस क्वेश्चन में। तो चलिएगा सबसे पहले हम सीखते हैं क्यूब रूट को निकालना। बट क्यूब रूट को निकालने से पहले आपको सबसे पहले 20 तक क्यूब लर्न होने चाहिए, तभी आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिएगा देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको याद होने चाहिए क्यूब्स, तो मैं एक बार क्यूब्स लिख देता हूं ताकि आप जो है लर्न कर ले उनको। मैं 5 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 6 से मैं स्टार्ट करता हूं लिखना। 6 की क्यूब आपकी होती है 216, 7 की क्यूब होती है आपकी 343, 8 की क्यूब होती है आपकी 512, 9 की क्यूब होती है आपकी 729, 10 की क्यूब होती है आपकी 1000, 11 की क्यूब होती है आपकी 1331, 12 की क्यूब होती है आपकी 1728, 13 की क्यूब होती है आपकी 2197, 14 की क्यूब होती है आपकी 2744, 15 की क्यूब होती है आपकी 3375, 16 की क्यूब होती है आपकी 4096, 17 की क्यूब होती है आपकी 4913, 18 की क्यूब होती है आपकी 5832, 19 की क्यूब होती है आपकी 6859 और 20 की क्यूब होती है आपकी 8000। ठीक है, अगर आपके क्यूब्स लर्न है तो आप विद इन 5 सेकंड के अंदर क्यूब रूट्स बड़े ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिएगा देखते हैं कैसे निकालना है क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। अगर कहीं पर 2 आपको दिखाई दे लास्ट के अंदर, कहीं पर अगर आपको 2 दिखाई दे तो आपको कर देना है उसका 8। अगर कहीं पर 3 दिखाई दे तो उसका कर देना है आपको 7। क्या कर देना है? उसका कर देना है आपको 7। जैसे आपको पता होगा 15 की क्यूब कितनी होती है? 15 की क्यूब होती है 3375। कितनी होती है जी? 3375। ठीक है, मैं 1 का भी क्यूब लिख देता हूं। 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब कितनी होती है? 8, 3 की क्यूब होती है 27 और 4 की होती है आपकी 64 और 5 की होती है आपकी 125। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 15625 बताओ किसका क्यूब रूट होता है, ठीक है, क्या आप बता सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल हमें पता है, हम इससे रूबरू हैं कि ये किसका क्यूब होता है। तो चलिएगा इसी को हम पहले निकालना सीख लेते हैं। अभी देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो है 2। उसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। क्या बोला जाता है? वर्गमूल। इसको बोला जाता है आपका घनमूल यानी कि क्यूब रूट। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यानी कि आपको जो लास्ट डिजिट दिखाई दे रही है वो 5 दिखाई दे रही है। अगर लास्ट डिजिट या तो 2 होती तो उसका आप 8 कर देते, अगर 8 होती तो उसका 2 कर देते, अगर लास्ट में 3 होता तो उसका आप कर देते 7। ठीक है, अभी अगर 5 है तो 5 का कुछ नहीं करना, आपको 5 ही रखना है। अगर आपका यहाँ पर 3 है, क्यूब रूट निकालना है, तो 3 डिजिट आप क्या कर दो? लेस कर दो, यानी कि हटा दो। क्या कर दो जी? 3 डिजिट आप हटा दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? आपको चेक कर लेना है 15। क्या करना है जी? अभी देखो 15 कौन सी की क्यूब के अंदर आता है? आप कहोगे सर 15 8 से तो बड़ा होता है और 27 से होता है कम, यानी कि 3 की क्यूब के अंदर आ जाएगा। किसकी क्यूब के अंदर आ जाएगा? 3 की क्यूब के अंदर आ जाएगा 27 के अंदर। ठीक है,
तो अभी आपको 27 से कम वाला लेना है, ठीक है। 27 से कम किसके अंदर आएगा, ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो 3 ना लेके उससे एक कम वाला लेंगे आप 2, तानी कि ये किसकी क्यूब हो जाएगी, ये आपकी क्यूब हो जाएगी 25 की। किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 25 की क्यूब, ठीक है। तो चलिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, बड़े ही एक एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको बताना है आपको। एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की ट्राई करो। देखो ध्यान से, लास्ट की डिजिट क्या है भैया, 8। क्या है जी, 8। अगर 8 है तो मैंने बोला है 8 को आपको क्या लिख देना है, 2। क्या लिख देना है भैया, 2। अच्छा आप कहोगे सर ये आप क्यों लिखवा रहे हो कि 2 को 8 लिखो और 8 को 2 लिखो। तो उसका भी देखो लॉजिक होता है। क्या, 2 की क्यूब क्या होती है, 8। यानी कि जब आप 2 की क्यूब करते हो तो क्या आता है, 8। और जब आप 8 की क्यूब करते हो तो क्या आता है, 512। यानी कि लास्ट में क्या आ जाता है, 2। तो इसीलिए मैंने बोला कि 2 को आप 8 लिख दो और 8 को लिख दो आप 2। जैसे ही आप 3 की क्यूब करते हो तो लास्ट में क्या आता है, 7। तो इसीलिए मैंने बोला 3 को आप क्या कर दो, 7 कर दो। और जैसे ही आप 7 की क्यूब करोगे तो आता है 343। तो 3 का कर दोगे आप 7। तो इतनी सी आपको चीज ध्यान रखनी है। यानी कि 2 8 3 7, यानी कि 28 और 37 भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से, 8 है तो 8 का कर दोगे 2 और 3 डिजिट आपको कर देनी है कैंसिल। क्या कर देनी है, क्योंकि 3 है आपका यहाँ पर, तो 3 को हम बेस मानेंगे और 3 डिजिट आपकी कर देंगे हम कैंसिल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 238 चेक कर लेना है किसकी क्यूब के अंदर आता है। तो आप कहोगे सर 238 तो मेरे को 343 के अंदर दिखाई दे रहा है, 7 की क्यूब के अंदर। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे को 7 नहीं लेना, 7 से एक कम लेना है। कितना लेना है जी, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आंसर 62। कितना हो जाएगा जी, 62। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अड़सठ 8503, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना है आपको कैसे करोगे, ठीक है भाई। देखो रूल सेम है, ये आपको बताना है। देखो कैसे बताओगे, मैंने कहा अगर लास्ट में आपको 3 कहीं दिखाई दे जाए तो आंख बंद करके 7 कर दोगे। क्या कर दोगे जी, 3 का 7, 2 का 8, ठीक है। तो 3 का हम क्या कर देंगे जी, 7 कर देंगे। तो 3 डिजिट तो कर दोगे आप कैंसिल, और ये बचा आपका 688। तो 688 चेक कर लो किसके अंदर आ रहा है, 512 से बड़ा है, 729 से कम है। तो 729 आता है 9 का, तो 9 नहीं लेना आपको, क्या लेना है, 8 लेना है। क्या लेना है जी, 8। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो अगर आपको क्यूब लर्न है तो कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड भी नहीं लग रही है आपको क्वेश्चन करने में। क्या जी, क्या आपको 5 सेकंड भी लग रही है क्वेश्चन करने में, नहीं। आप विद इन 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। बट उसके लिए कंडीशन है, आपको क्यूब लर्न करनी पड़ेगी, और क्यूब आपको लर्न करनी ही करनी है। अगर आपके 20 तक का क्यूब लर्न नहीं है तो समझ लो आप कंपटीशन की दुनिया में काफी पीछे हो। और स्क्वायर आपको 40 तक के लर्न होने चाहिए। अगर 40 तक स्क्वायर और 20 तक आपके क्यूब लर्न नहीं है तो पहले आज ही जाके आप स्क्वायर और क्यूब लर्न करो, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है। उसके बाद वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद मैं वीडियो देखना अगर आपसे सोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो चेक करो, देखो 4 है, 4 का मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं। 4 का मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने केवल आपको बताया है 2 का 8 करना है और 3 का 7 करना है। बाकी कोई भी डिजिट आती है तो इसको सिंपल रखना है आपको, वही डिजिट, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, 3 डिजिट आप कर दो खत्म। 2406 देखना है किसकी क्यूब के अंदर है। आप कहोगे सर 2406 मेरे को इसके अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि 14 की क्यूब के अंदर। तो 14 से एक कम क्या हो जाएगा, 13।
तो बस कितना टाइम लगा आपको क्वेश्चन करने में, विद इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप। 6 का तो आपको 6 ही रखना है, क्योंकि 6 का मैंने कुछ नहीं बताया, तो 3 डिजिट है उनको कैंसिल आउट कर दो। 97 किसके अंदर आता है आपका, 97 किसके अंदर आ जाएगा, 5 की क्यूब होती है 125 और 4 की क्यूब होती है 64। तो 125 तो ज़्यादा है, तो 125 से हमें क्या लेना है, कम लेना है। 5 से कम कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आंसर 46। कितना हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा आपका 46। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, 8 का क्या बताया मैंने आपको, 8 का अगर लास्ट में है तो 2 लिख दो और 3 डिजिट कर दो कैंसिल आउट। 373 किस में आ जाएगा आपका, हो गया सर 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का होता है 512, तो 512 के अंदर आ जाएगा ये। तो 512 होता है 8 की क्यूब, तो 8 से 1 कम कितना हो जाएगा, 7। तो कितना टाइम लगा, केवल और केवल 5 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, वे आपको करने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप क्वेश्चन को कितने सेकंड में आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको जो है करके बताना है पॉइंट वाला, कि आप पॉइंट वाला भी कैसे सोल्व कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कि पॉइंट वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर पॉइंट के सामने काउंट कर लो कितने डिजिट हैं, 3-3 का ग्रुप बनाना है अगर क्यूब रूट है। ठीक है, तो 3-3 का ग्रुप बनाओगे तो 3 डिजिट बाहर आएगी तो 1 पॉइंट लगेगा। 6 डिजिट बाहर आएगी तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अगर 9 डिजिट है अंदर तो बाहर आएगी तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।